सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हिना परिहार नारायणबगड़ ब्लॉक के सुंदर से पैठानी गांव से हूं। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं भाई मैं आज अपने गौशाले से। तो मैं अभी आ रखी हूं गौशाला। तो टाइम भी हो गया है 7। तो भाई गौशाला आते आते मुझे 7 बज गए हैं। तो नाश्ता वगैरह बनाए तो लेट हो ही गई है। तो अब से दूध भी निकाल दिया है और अब मेरा काम है गोबर निकालने का। तो फटाफट से गाय को बाहर बांध के गोबर वगैरह निकालती हूँ। फिर मुझे जाना है खेत। तो खेत जा रहे हैं हम धान गोड़ने के लिए, सांटे जिसको कि सांटे बोलते हैं। मैं फटाफट से गौशाले का काम और मुझे गोबर वगैरह निकालना है, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारी गाय है, गाय को भी बाहर बांधती हूँ। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे सूर्य देव भी निकल गए हैं पेड़ों के पीछे। जय सूर्य देव नमो नमः। तो दोस्तों करती हूँ मैं अपना काम, गौशाले का काम निपटा देती हूँ फटाफट। और धूप भी तेज़ होने वाली है अभी। तो फटाफट निपटा देते हैं पहले गौशाले का काम। तो चलो अब यहाँ का काम भी सारा निपट गया है और गाय भी बाहर बांध दी है मैंने। तो चलते हैं अब सीधे खेतों की तरफ। ये रह गए हमारा बछड़ा, तो कितना बड़ा हो गया है। तो घास खाने पे लगा है और ये है दीदी लोगों का और उसकी है बछिया। तो चलते हैं अब फटाफट से। तो मिलते हैं आपको सीधे खेत में। तो दोस्तों गाय भी बाहर बांध दी है मैंने और अब चलती हूँ। और ये मेरा है खेत जाने का सामान। तो इसमें आप देख सकते हैं ये इसको बोलते हैं कंगी, देखो ये। तो इसको भी ले जा रही हूँ मैं। और ये कुदाल भी ले जा रखा है। तो गुड़ाई करना, पानी की बोतल है और दूध की बाल्टी मैंने गौशाले के अंदर रखी है। तो खेत से आके फिर गाय को अंदर बांध के फिर जाऊंगी मैं दूध की बाल्टी लेके घर। चलते हैं खेतों की तरफ को। तो आज मैं जा रही हूँ धान गोड़ने के लिए, धान की गुड़ाई करने के लिए। और दूध की बाल्टी भी मैंने यहीं रखी है गौशाले में। फिर उसके बाद आके इसी रास्ते आऊँगी और गाय को अंदर बांध के फिर यहीं से दूध की बाल्टी भी घर ले जाऊँगी। तो चलते हैं दोस्तों। और इतना ज़्यादा काम हो जा रहा है ना घर में, क्या ही बताएं। कभी कभी मन कर रहा है कि छोड़ देना था खेती बाड़ी सारी। तो बहुत ज़्यादा काम, घर का भी काम हो जा रहा है, फिर खेतों का भी काम है और फिर उसके बाद बच्चे भी हैं, बच्चों का काम है, फिर खाना खुना बनाना है। तो इतना काम हो जा रहा है ना, क्या ही बताएं। थक जा रहे हैं भाई सुबह से शाम तक। तो और फिर उसके बाद प्रधान का काम भी होता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने का भी नहीं। और तो थकान भी इतनी लग जाती है ना, क्या ही बताएं। काम इतना ज़्यादा हो जा रहा है। और अब ऊपर वाले सार में सोयाबीन वगैरह बोना है। तो चलते हैं दोस्तों अब फटाफट से। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ गड़ाम की रोड में। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और यहाँ पे ताई जी लोग भी बैठ रखे हैं। तो ये देखो भाई हमारे गांव की रोड। और यहाँ पे गाड़ियाँ भी रुकी हुई हैं और 4 गाड़ियाँ रुकी हुई हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बैठ रखे हैं ताई जी और दीदी जी। क्यों बैठे तुम इधर? अच्छा, तो ये भाई खड़ी काटने के लिए कगर हाँ नाश्ता नुश्ता है। अच्छा अगो मतलब पहली बैठी तो लास्ट तक मेरा था टाइम में नहीं। आजकल छुट्टी पड़ी ना तब जाएंगे। तो भाई तुमने कौन बैठाई? अच्छा मैं मणि बे। तो भाई गोड़ने, हाँ गोड़ने के लिए जाने के लिए भी दिन बाद चाहिए ना। तो को बारी जान पनो हाँ मतलब सोमवारी जगह फटाफट हो जाओ। हाँ अच्छा बुधवार। अच्छा अच्छा चलो तो बैठे। तो दोस्तों ये है आम का पेड़ और आम देख सकते हैं आप, ये कितने आम लगे हुए हैं। तो ये देखो अभी छोटे छोटे आम लगे हुए हैं। तो इस बार आम कम ही दिख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आम भी बंदरों के लिए हैं भाई, ये आम बंदर ही खाते हैं सब। और चलते हैं यहाँ पर। और ये इतना बड़ा पेड़ है ना आम का। पहुँच गए हूँ नीचे वाले सार में। और नीचे वाले सार में आजकल ना
धान इतने अच्छे हो रखे हैं, पूरे धानों के आ गए हैं और खरपतवार भी उतना आ रखा होगा। तो दिखाती हूँ मैं आपको खेत में जाके कि कितना खरपतवार आ रखा है खेतों में। तो भाई अभी तो कोई नहीं आ रखा है खेतों में। तो दोस्तों ये रहे हमारे नीचे वाली सार और देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल हरे भरे हो रखे हैं खेत, सुंदर सा नज़ारा। और सामने पे है ग्वालदम बैजनाथ वाली रोड और वहाँ पे गाड़ियाँ भी चल रही हैं। तो भाई आज मौसम भी थोड़ा धुंधला धुंधला सा हो रखा है, कोहरा कोहरा लगा हुआ है, हल्का हल्का सा धुआं, ये तो कहीं आग लगी होगी शायद। और तो चलते हैं दोस्तों अब फटाफट से। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपने खेत में। तो इस खेत को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ही करूँ, कुछ नहीं हो रखा है इसमें। धान के एक पौधे भी नहीं दिख रहे हैं मुझे, तो सारा मुझे खरपतवार ही दिख रहा है। और खरपतवार भी इतना बड़ा हो रखा है ना, क्या ही बताएं। तो आपको भी दिखाती हूँ मैं। और धूप इतनी तेज़ होने लग गई, अभी 8 बज रहे हैं और धूप से ना खतरनाक वाली धूप होने लग गई है भाई। तो गुड़ाई करने के लिए तो सुबह आ जाना पड़ेगा भाई, कल से 5 बजे खेत में पहुंच जाना पड़ेगा, तब जाके गुड़ाई होगी, वरना तो इतनी तेज़ धूप हो रही है ना। तो दोस्तों दिखाती हूँ मैं आपको अपना खेत। तो दोस्तों ये रहा हमारा खेत और इस खेत में देख रहे होंगे आप, ये बाप रे कितना खरपतवार हो रखा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये बंजर भूमि होगी, इसमें कुछ नहीं बोया होगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा खरपतवार हो रखा है। तो दोस्तों निकाल दिया है मैंने भी कुदाल और ये खरपतवार निकालते हैं फटाफट से। तो भाई कितना बड़ा हो रखा है खरपतवार, बाप रे, ये देखो ये। और सामने इनके खेत में भी खूब खरपतवार हो रखा है। तो इस बार खूब, जो कि हम घर की भाषा में बोलते हैं झाड़, वो दिख रहा है। क्योंकि हमने इसमें जब बोया था ना, फिर हमने इस खेत को छाना भी नहीं था, टाइम भी नहीं मिला, तो इसीलिए भी ये खरपतवार बहुत हो गया है। और धान के पौधे तो दिख ही नहीं रहे हैं, कोई कोई दिख रहे हैं भाई। तो ये देखो है। तो दोस्तों लग जाते हैं अब अपने काम पे और फटाफट से। तो ये है कुदाल, तो इससे फटाफट निकालते हैं खरपतवार। तो दोस्तों बने रहे आप वीडियो में, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों गुड़ाई भी कर दी है और आधी गुड़ाई की, क्योंकि भाई धूप भी होने लग गई है। और अब जाना है मुझे सीधा गौशाला। तो गौशाले से मुझे जाना है घर, क्योंकि दूध भी गौशाले में ही है। तो यहाँ से मैं सीधा गौशाले जाऊँगी, गाय को अंदर बांध के फिर उसके बाद घर जाऊँगी। तो दोस्तों दिखाती हूँ मैं हमारा खेत कैसा हो रखा है, गुड़ाई करके कैसा दिख रहा है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सी गुड़ाई कर दी है मैंने, यहाँ से लेके यहाँ पे नीचे तक। तो हाथ भी देख रहे होंगे यहाँ पे कैसे हो गए हैं। तो नीचे आप देख रहे होंगे जो हरा हरा दिख रहा है, यहाँ से नीचे सारी गुड़ाई वैसी रह गई है। तो इसको मैंने अब कल आऊँगी गुड़ाई करने, कल परसों जब भी टाइम मिलेगा तब गुड़ाई करने तब आऊँगी। तो देखो भाई दोस्तों कितना खरपतवार हो रखा है और कितना बड़ा खरपतवार हो रखा है। तो जो ये धान के पौधे हैं ये तो ज़्यादा उग भी नहीं रखे हैं, कुछ कुछ उग रखे हैं। जो बीज है वो ऐसी है भाई खेतों में ना, नीचे जब बारिश आएगी तब जाके उगेगा, और सारा बीज ऐसी है नीचे। तो कुछ कुछ पौधे जम रखे हैं, बाकी तो सारा बीज जैसे फेंका था वैसी है। और नीचे वहाँ देख रहे होंगे आप, ये खरपतवार कितना ज़्यादा हो रखा है भाई, ये देखो ये। और सामने पे रोड में गाड़ियाँ भी चल रही हैं। तो ये देख सकते हैं भाई आप।
हैं घर को, और धूप भी बहुत तेज़ होने लग गई है। तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों घर जाने से पहले मैं यहाँ पे दूसरे खेत में भी आ गई हूँ। तो दूसरे खेत में मैं देखने आ रखी हूँ कि कैसा हो रखा है हमारा खेत, कितना खरपतवार हो रखा है और कितने धान जम रखे हैं, कैसे धान जम रखे हैं मतलब। तो दिखाती हूँ भाई मैं आपको। यहाँ तो थोड़ा बहुत दिख ही रहा है। दोस्तों दूसरा खेत हमारा ये रहा, और इसमें भी खरपतवार तो काफ़ी है। छोटे छोटे खरपतवार ज़्यादा हैं इसमें, देख सकते हैं आप। ये तो जो बड़े बड़े खरपतवार हैं वो कुछ कुछ हैं, और इस खेत में थोड़ा बहुत धान भी उग रखा है। ये देखो, ये खूब बड़ा हो रखा है। और भाई खरपतवार भी बहुत है। ये छोटा हुआ देखो, ये कितना छोटा छोटा हो रखा है। तो नीचे खेत में देख सकते हैं आप, यहाँ पे सरसों भी उग के आ रखा है। ये देखो, ये सरसों के फूल भी लगे हुए हैं। तो इससे पहले इन खेतों में सरसों बोया हुआ था, तो सरसों के बीज गिर रखे होंगे ना, तो ये सरसों भी खूब बड़ा हो गया। देखो ये, और फूल भी आ गए हैं, सारे सरसों पे फ्लावरिंग हो गई है। तो देख सकते हैं आप। ये तो भाई ये घास के काम आएगा, तो इसे लोग घास के लिए ले जाएंगे। तो सुंदर सा नज़ारा इन फूलों के बीच। तो दोस्तों खेत से आने के बाद मैं घर गई और मैंने फिर नाश्ता वगैरह किया। तो फिर मैं अभी आ गई हूँ दुकान में। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30। तो मैंने सोचा अभी थोड़ा देर दुकान में बैठ जाते हैं, 1-1.5 घंटा, और उसके बाद फिर जाऊँगी भात बनाने के लिए घर में। तो अभी मैं बैठ रखी हूँ दुकान में, तो थोड़ा देर दुकान में भी बैठते हैं। तो दोस्तों दुकान से आने के बाद मैं अभी आ गई हूँ खेत में। तो खेत में भाई सिंचाई करने आ गई हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे सिंचाई हो रही है, और खेत में पानी भी छोड़ दिया है। तो इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, क्या ही बताएं। तो अभी नाश्ता किया, तो अभी यहाँ पे पानी आया हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस खेत में सिंचाई की जाए। तो भाई आजकल लोगों का यही काम है। तो ये रहा हमारा खेत, और वहाँ पे देखो कितना पानी आ रहा है। तो ये खेतों की सिंचाई हो रही है कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं। और धूप भी देखो आप, इतनी खतरनाक धूप लगी है ना, 2 मिनट धूप में खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तो भाई पानी यहाँ से नीचे चला गया है। तो दोस्तों आजकल ना हमारे गांव में ना सिंचाई का काम भी खूब ज़ोरों से चल रहा है। तो देख सकते हैं भाई आप, लोग सुबह सुबह आ जाते हैं सिंचाई करने खेतों की, बाद में धूप होती है। तो यहाँ पे हमारा घर है सामने पे, और यहीं पे खेत है, तो इसकी सिंचाई भी होने वाली है। थोड़ा सा रह रखा, फटाफट से करती हूँ। और पानी दूसरे खेत में जा रहा है भाई। तो भाई दोस्तों यहाँ पे भी हो रही हमारी सिंचाई। तो यहाँ पे दीदी जी ने भी कर दिया भाई मेरी हेल्प ये थोड़ा। तो वह दूसरे खेत में आ गए हैं, एक खेत को इसका दूसरे खेत में आ गए हैं। तो यहाँ पे दीदी जी कर रही हैं थोड़ा हेल्प। ये देखो, तो भाई कितना खोदना पड़ता है तब जाके खेत में पानी चढ़ता है। ये देखो, तो देख सकते हैं भाई आप।